हाय गाइस। सो पिछले क्लास में हमने सीखा था कुछ बेसिक शेप्स एंड लाइंस एंड मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो वाले शेप्स, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक फ्लावर्स जो कि मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड आप उनसे काफ़ी अच्छी खासी सी मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। सो अगर हम फ्लावर्स भी बनाएंगे ना तो उसमें भी जो मैंने पिछले क्लास में आपको चीज़ें सिखाई थी वो यूज़ हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में भी उनका यूज़ है, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़, ज़्यादा हम डिले नहीं करेंगे, हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक फ्लावर्स बनाना हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड आपका फ्लावर एकदम परफेक्ट बनेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको ये सारे शेप्स एंड लाइंस सिखाए थे एंड इसी में से हम देखो आज की क्लास में इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी यूज़ हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम सर्कल यूज़ करेंगे, लाइंस यूज़ करेंगे एंड इसी तरीके से हमारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो हम सर्कल करेंगे। कोई भी हमें फ्लावर बनाना है तो पहले हमें सर्कल बनाना ही होगा। तो पहली जो शेप हमारी सर्कल है वो ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बिना सर्कल के तो हम फ्लावर भी नहीं बना सकते। तो कितना इम्पॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। तो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। ये हमने सर्कल बना लिया। अभी हमारे इसमें दूसरी चीज़ें यूज़ होंगी, यानी कि लाइंस यूज़ होंगी। आपको परफेक्ट फ्लावर बनाना है तो आप लाइंस के थ्रू बनाइए, तो आप परफेक्ट फ्लावर बना पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तब तो आप बिना किसी लाइन के भी बना सकते हैं, बट मैं आपको लाइंस के थ्रू बताऊंगी बिकॉज ये कोर्स मैंने बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया है। तो बिगिनर्स को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं लाइंस के थ्रू बताऊंगी, तो वो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो एंड ईजिली फ्लावर बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको खींचनी है, ठीक है, ड्रॉ करनी है। एक वर्टिकल लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ की, उसी के सामने आपको एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड ध्यान रखिए कि दोनों लाइंस की लंबाई इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा सर्कल। तो इसी तरीके से इन दो पार्ट्स को भी हम बिल्कुल सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक लाइन हमने इधर की और सेम इसी तरीके से एक लाइन हम इस तरफ भी करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको भी हम अलग अलग दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारी वर्टिकल लाइंस भी यूज़ हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी यूज़ हो गई एंड अभी हम ये स्लैंटिंग लाइंस भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम और दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। किया आपने इस तरीके से आप करेंगे तो आपका फ्लावर एकदम गोल बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। इक्वल पेटल्स बनेंगी, जो कि आपके साथ दिक्कत आती है कि पेटल्स छोटी बड़ी हो जाती हैं या मोटी पतली हो जाती हैं, वो नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, हमने पिछले क्लास में ना कर्व लाइंस भी सीखे थे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों लाइंस को ना ऐसे कर्व से जॉइन करेंगे। तो दोनों लाइंस के बीच में हम ऐसे करके कर्व बनाएंगे, जो कि हमने पिछले क्लास में कर्व लाइंस भी सीखे थे। तो इस तरीके से सभी को हम कर्व के थ्रू जॉइंट करते जाएंगे, ठीक है। सभी को जॉइन करेंगे हम। तो बस ऐसे ही कर्व बनाते जाएंगे और सबको जॉइन करते जाएंगे, कर्व बनाते जाएंगे, जॉइन करते जाएंगे। इसी तरीके से आपको सभी को जॉइन कर लेना है। एंड आप देख सकते हो कि आपका फ्लावर बहुत इजीली बन गया है गाइज, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो फ्लावर एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से करने में। अगर आप लाइंस के थ्रू नहीं बनाना चाहते, अगर आपको परफेक्टली आता है मेहंदी लगाना, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। बट आप देखना कि डायरेक्ट जब आप बनाओगे तो फ्लावर इतना ज़्यादा गोल नहीं बनेगा। ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट पेटल्स बना रही हूँ, तो आप देखना कि उतना ज़्यादा गोल नहीं बनेगा फ्लावर जितना कि इस तरीके से। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट पेटल्स बना सकते हो, बट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो तब तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। अदरवाइज़ आप ये वाला मेथड ट्राई कीजिए, आपको ज़्यादा आसान लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो दोनों फ्लावर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप चाहे तो
कैसे भी कर सकते हो, बट इनिशियली तो मैं कहूँगी आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से करो तो आप इजीली बना सकते हो। तो ये हमारा एक शेप बन गया। अभी दूसरा शेप बनाएंगे तो उसके लिए हमें लाइंस एंड पैटर्न इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं, तो वो मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो सेम चीज़ मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, जैसा कि हमने इसमें ड्रॉ किया था। अभी हमने इसमें सिंगल कर्व बनाया था, इसमें हम डबल कर्व बनाएंगे। कर्व को बीच में हम एक बार ब्रेक देंगे यहाँ पर, एंड वापस से यहाँ से उठाएंगे एंड लाइन से मिला देंगे। इसी तरीके से हम इस तरीके से कर्व को लाइन से मिला देंगे। इस तरीके से हम डबल कर्व बनाते चले जाएंगे और हमारा फ्लावर बन जाएगा गाइज। तो अगर आप सही टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से करते जाइए एंड आपका फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर आपको बिना लाइंस के बनाना है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि बिना लाइंस के आप कैसे बनाओगे। तो ये आपने सर्कल किया एंड यहाँ से आप उठाते हुए कर्व बनाते हुए बनाएंगे। लेकिन इसमें आप क्या होगा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको क्या होगा, आपको मेज़रमेंट नहीं रहेगा और कोई पतली बन जाएगी या कोई आपसे थोड़ी सी छोटी बन जाएगी, ठीक है, या कोई आपसे थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, तो वो इक्वल नहीं बनेगा। इस तरीके का फ्लावर बनेगा आपसे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो आप इस तरीके से बनाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप बना पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए मेरी तरह, तब आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तब आप बिना लाइंस के ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये वाला ट्राई कीजिए तरीका। नेक्स्ट फ्लावर मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें भी मैं ये लाइंस वाला पैटर्न ही यूज़ करूँगी एंड उसके लिए मैं लाइंस कर लेती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने इसमें भी सर्कल और लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब इसकी शेप थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमने एक कर्व लिया था, यहाँ पर 2 कर्व लिया था, यहाँ पर हम 3 कर्व लेंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले एक कर्व लेंगे एंड उसके बाद जो दूसरा कर्व होगा ना, उसको थोड़ा सा उठाते हुए लेंगे एंड फिर हम तीसरा कर्व लेंगे। तो हम पहले एक कर्व लेंगे, दूसरे को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे एंड तब हम तीसरा कर्व लेंगे, ठीक है। तो एक कर्व लिया इस तरीके से, दूसरे को थोड़ा सा ऊंचा उठा के लिया एंड फिर तीसरा कर्व लिया। तो इसी तरीके से आप बनाइए तो आपका ये एक और फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुली बन रहा है ये। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फ्लावर। एक कर्व लिया, दूसरे को थोड़ा ऊपर उठाया एंड तीसरा कर्व लिया। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस तरीके से बनाओगे। आप देख सकते हैं इतना प्यारा फ्लावर बना है ना, बहुत आसानी से बना लिया है ना। तो आप ट्राई करना, आप बहुत आसानी से बना लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनकी पेटल्स ना छोटी बड़ी बनती हैं या मोटी पतली बनती हैं, इक्वल नहीं बनती। तो आप इस तरीके से बनाइए, आप इक्वल बना पाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर मैं आपको बताती हूँ। तो ये फ्लावर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्लावर मैं आपको बताती हूँ। तो सेम आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। फ्लावर बनाने के लिए सर्कल तो आपको बनाना ही है, क्योंकि ये बेसिक फ्लावर्स हैं, ठीक है। एडवांस फ्लावर्स जो होंगे वो मैं एडवांस क्लासेस में बताऊँगी, ठीक है, एडवांस कोर्स में। तो ये बेसिक फ्लावर हैं, तो इस तरीके के फ्लावर्स में आपको सर्कल तो बनाना ही बनाना है। तो आप सोच सकते हैं कि सर्कल जैसी शेप भी हमारी कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। आप मंडला मेहंदी डिज़ाइन जब बनाते हो तो सर्कल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो इन सारी शेप्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेहंदी डिज़ाइन में। लोग सोचते नहीं हैं, लोगों को लगता है कि हमें डायरेक्ट डिज़ाइन बनाना सिखाओ, बट जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आप डायरेक्ट डिज़ाइन बनाना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें आप बनाओगे, ये ट्रिक्स यूज़ करोगे तभी तो आप डिज़ाइन बना पाओगे, अदरवाइज़ आप कैसे बनाओगे। तो इसमें अभी हम कर्व यूज़ करेंगे, जो हमने पहली क्लास में ये वाला बनाया था ना, इस तरीके का हम कर्व ये यूज़ करेंगे तो हमारा अगला फ्लावर शेप बन जाएगा। तो उसके लिए हम जस्ट इस तरीके से कर्व यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से कर्व यूज़ करके और हम ये वाला फ्लावर बना सकते हैं। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे से ली होगी तो आपको इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, आप बहुत इजीली कर पाएंगे इसको। आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप बना लेंगे इसको। एंड देखिए कितना प्यारा फ्लावर बन के तैयार हुआ है ना। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्लावर की तरफ हम चलते हैं।
उसमें वो मैं आपको बिना लाइंस के बता रही हूँ, क्योंकि उसमें सेम ये वाली शेप हमने यूज़ की है एंड डबल लेयर में बनाया है। तो उसको क्या करना है कि पहले तो हमें सर्कल बना लेना है, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद में क्या करना है कि हम ये वाली लीव्स बनाएंगे, ठीक है, ये वाले पेटल्स बनाएंगे। तो मैं बिना लाइन के बना रही हूँ, आप चाहो तो वो भी लाइंस के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। मैं बिना लाइंस के बना के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से बिना लाइंस के बना सकते हैं। अब क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मैं बना लेती हूँ, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप लाइंस ड्रॉ करके बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बना लिया। अभी इनके बीच बीच में हम एक और लेयर बनाएंगे इसकी, तो वो हाफ लेयर होगी इस तरीके से, ठीक है। देख सकते हो आप, जस्ट इस वाली पेटल की हाफ है ये। तो इस तरीके से आप लेयरिंग कर सकते हो। कोई भी फ्लावर में आपको लेयरिंग करनी है तो आप इस तरीके से लेयरिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला फ्लावर भी आपको क्लियर हो गया, आप इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट फ्लावर के लिए हमें वापस से लाइंस करनी है, बट इस बार हमें पहले से भी ज़्यादा लाइंस करनी है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार मैं पूरा डिटेल में आपको फिर से बता रही हूँ, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस बार मैं स्किप नहीं कर रही हूँ कुछ भी। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया एंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये हमने की वर्टिकल लाइन, उसके सामने वर्टिकल लाइन, फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इसके सामने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इनको भी हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमें सारे फ्लावर्स में करना पड़ा था। तो ये करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में इनको भी हमें दो दो पार्ट में डिवाइड करना है, बट जो लाइन की लंबाई होगी वो बड़ी वाली लाइन से थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। तो ये हमें इनकी 3/4 लेंथ कवर करनी है सिर्फ, ठीक है। बड़ी वाली लाइंस की 3/4 लेंथ कवर करनी है, बस इतनी छोटी रखनी है। तो इस तरीके से आप अंदाजे से करते जाइए, 3/4 लेंथ को कवर करते हुए आप इनके बीच में से लाइंस को ड्रॉ करते जाइए। आपका फ्लावर बिल्कुल इक्वल बनेगा, काफ़ी अच्छा और काफ़ी फिनिशिंग के साथ। तो आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अभी क्या करना है, बड़ी लाइंस और छोटी लाइंस को हमें सिर्फ ज्वाइन करना है। तो वो किस तरीके से करना है, बड़ी लाइंस को ज्वाइन करेंगे छोटी लाइंस के साथ एंड फिर छोटी लाइन से बड़ी लाइन के साथ। तो जस्ट इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है, बस सिंपल तरीके से बस ज्वाइन करते जाना है एंड हमारा फ्लावर बन जाएगा गाइज। सॉरी मेरा हाथ टच हो गया है तो माइंड मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से बस आप ज्वाइन करते जाइए, ये कोई टफ काम नहीं है, बचपन में आप न्यूज़पेपर में भी करते होंगे ये काम। तो इस तरीके से आप ज्वाइन करते जाएंगे तो आपका फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन जाता है, ठीक है। आई होप गाइज आज का क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।